यस बेटा पांचाल, वेलकम। अब हमने यहाँ पे देखा है, अब आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे एक भी बता सकते हो। चलो, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने देखा था, इसे सॉल्व किया था आपने सॉल्व किसे किया था? 3x इज इक्वल टू 12 को। 3x इज इक्वल टू 12 में x का वैल्यू 4 आया था। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 इज 12। अब हमने x की जगह पे 4 लिख दिया। यस, चलो यहाँ तक क्लियर है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने देखा था कि 3 को हमने कहा था a, 12 को कहा था b। अब हम कुछ एल्जेब्रिक नाम दे रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये जो 4 है, चलो इसे हम एक लेटर मानते हैं सी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे दिखाई देगी। तो इफ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 ऐसा है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। ये भी सही है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। देखते जाइए, आपको डेफिनेशन पढ़ने से पहले अब मैं ए बी सी डी इस फॉर्म में बोलूंगा, जेड में बोलूंगा, कभी है बोलूंगा, कभी नहीं है बोलूंगा। इसलिए आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं एक्चुअली क्या कहने जा रहा हूँ। तो मैं आपको धीरे धीरे नंबर की तरफ से अलजेब्रा की तरफ लेके जा रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये है, हम ये भी कहेंगे कि हमने ए को माना था 3। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ए 3 है, बी 12 है और सी 4 है। ये हमने अभी देख लिया है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि इसे हम क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाय a गिव्स c। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जल्दी से बताइए, ये करेक्ट है लिखना? ये जो हमने लिखा है वो करेक्ट है? इज इट राइट? अब हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। तो हमने देखा था कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें एक तो इंटीजर में मिलेगा या इंटीजर में नहीं मिलेगा। चलो लाइक भी करते रहना है सभी को। अभी अभी स्कॉलरशिप के बारे में कोई बात मत करो, अभी उसका समय है, शायद वो एग्ज़ाम आगे भी जा सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। हम हमारा प्रिपरेशन चालू रखेंगे। अब हमें देखना है इस तरह से। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात है हियर, अगर आप ए से डिवाइड कर रहे हो तो ए शुड नॉट बी 0। मुझे बताइए, हम कभी ए से किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? 0 से? 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन है, अब हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। यस, अब हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आराम से समझ सकते हैं। देखिए, द इंटीजर, इसे हम एक और ऐसा लिखेंगे। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू बी। ए सी इज इक्वल टू बी, देखो ये ए और सी का मल्टीप्लीकेशन बनेगा और उससे हमें क्या मिलेगा? ए सी इज इक्वल टू बी मिलेगा। इसका मतलब जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, नो प्रॉब्लम कोतावार, जैसे आते हो लाइक बटन जरूर दबा देना। हाँ, तो ए सी इज इक्वल टू बी का मतलब है जब हम एक नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे, ठीक है, तो हम वहाँ पे उसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म